साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह केजरीवाल एंड कंपनी को रेवड़ियों की तरह जमानतें बांटी हैं उसके बारे में। ये जिस तरह जमानतें बांटी गई, इनसे दो बातें प्रतीत होती हैं। पहली, सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट बिल्कुल निखद्द हैं, किसी काम के नहीं हैं, जो कुछ करना है हमें करना है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से शराब घोटाले को डाइल्यूट करने की कोशिश की है। अब इसके पहले की बात चलते हैं। जब जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 10 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उस वक्त उनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि जो हमें ठीक लगा हमने वो किया। सोशल मीडिया पे क्या होता है, क्या कहा जाता है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उस जमानत देने को अमित शाह ने भी तंज कसा था, जैसे वो भी उससे सहमत नहीं थे। अब वाकई सहमत होने की बात भी नहीं थी। वो तो एक जमानत मांगी नहीं, तुमने फिर भी जमानत दे दी, तो ये तो रॉटमानी थी ना एक तरह से। तो फ़र्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं है सोशल मीडिया का फ़र्क नहीं पड़ता। अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि सोशल मीडिया मॉनिटर करता है हमें, तो फ़र्क तो पड़ता है। और फ़र्क पड़ा कैसे कि उसके बाद संजीव खन्ना ने 12 जुलाई को उसका जो केस था ईडी के केस का, जब वो मामला 3 जजों की बेंच को रेफर कर दिया और उसके बाद उनको कोई केस नहीं दिया गया। सब केसेस अलग अलग जजेस की बेंच को दिए गए हैं, जिससे ये समझ लीजिए, कह सकते हैं कि जी कीचड़ उछले तो सब पे बराबर की उछले। ये फ़र्क पड़ा था, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अब जजों की कुछ बातें जो जिस तरह इन्होंने जमानतें दी हैं, वो ये भी दर्शाती हैं कि जैसे ट्रायल कोर्ट्स को एक इशारा कर दिया गया है कि भाई हल्का हाथ रखना, ढीला हाथ रखना। सबसे पहले बात करूँगा मैं मनीष सिसोदिया की। इसकी गिरफ्तारी हुई थी 28 फरवरी 23 को और उसको अभी जमानत दी है 9 अगस्त 24 को। किसने दी है? जस्टिस BR गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन ने। जबकि ट्रायल कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज होने के बाद 30 मई 2023 को CBI के केस में और 3 जुलाई 23 को ED के केस में हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की थी। संजीव खन्ना जी की और SV भट्टी की बेंच ने 30 अक्टूबर को उसके खिलाफ जो अपील हुई हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ, तो उन्होंने उस डिसीजन को अपहेल्ड किया, हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया और कहा कि 3 महीने के अंदर कोई केस चालू नहीं होता तो आप दोबारा अपील कर सकते हैं, अपना जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने उस केस के अंदर वहाँ पे ये भी पाया था कि 338 करोड़ की घोटाला जो है वो एस्टेब्लिश होता है। ये देखिए, जो कहते हैं ना, कोई पैसा नहीं मिला जी, चवन्नी भी नहीं मिली, उन्होंने कहा था इस चीज़ को। उसके बाद सिसोदिया की जमानत का मामला फिर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और 22 मार्च 2024 को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी ने जमानत अर्जी खारिज कर दी और केस के डिले होने पे कि केस देरी से चल रहा है, लॉन्च नहीं हुआ है, उसके बारे में उन्होंने बोला, जो मैं बताता हूँ क्या बोला था। देयर हैज़ बीन नो डिले ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन to supply documents to the accused, and similarly there has been no delay on the part of trial court. देखिए, सबको उन्होंने क्लीन चिट दी है। No fault can be found with ED or CBI as there is voluminous record of investigations, the High Court said, but recorded that insistence of accused means Manish Sisodia to physically examine the voluminous documents as one of the reasons for delay.
उन्होंने जो दोष दिया कि केस डिले क्यों हो रहा है, उसके लिए दोष दिया उन्होंने सिसोदिया को। यानी हाई कोर्ट ने मुकदमे की देरी के लिए ईडी और सीबीआई को कोई दोष नहीं दिया। फिर अब 9 अगस्त 2024 को जब जस्टिस गवई और के.वी. विश्वनाथन जी ने जमानत देते हुए फिर ये कैसे कह दिया कि सिसोदिया डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू स्पीडी ट्रायल। हु हैज डिनाइड दिस राइट? नोबडी हैज डिनाइड। आप क्या कहना आप पहले कंफर्म कीजिए ना, आप भी बेल देते हुए कि 22 मार्च और 9 अगस्त के बीच में उसने सारे डॉक्यूमेंट जो वोलुमिनस रिकॉर्ड है उसको सारा एग्जामिन कर लिया। किया उसने? नहीं किया, मेरे ख्याल में नहीं किया होगा। तो राइट टू स्पीडी ट्रायल तो है, मान लिया मैंने, होता है, देना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हाई कोर्ट मना कर रहा है, आपने कैसे किया? फिर ये गलत बात होगी ना। यह आचरण साबित करता है, ये मतलब जो उनका जो रवैया था कि येन केन प्रकारेण जमानत देनी थी। मिलॉर्ड ने यह भी दलील दी कि दोष सिद्ध हुए बिना जेल में रखना सजा देने के बराबर है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन केस तो चले, केस क्यों नहीं चल रहा? वो हाई कोर्ट ने बता दिया। ये गलत है जेल में रखना, क्योंकि इससे राइट टू लाइफ इफेक्ट होता है। बिल्कुल ठीक बात है जी, सब चीज़ें इफेक्ट हो जाती हैं, बस बंदा जो घोटाला कर जाए वो चीज चलना चाहिए, बाकी सब चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। अब ये भी सोचिए कि जो देरी का कारण हुआ वो केजरीवाल का भी तो नॉन कोऑपरेशन था। भाई सबके केसेस आपस में इंटरलिंक्ड है, ये नहीं है कि सिसोदिया का अलग है और केजरीवाल का अलग है। कांड तो सारा लिकर कांड है, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो केजरीवाल ने कितना सपोर्ट किया इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को? उसने तो अपने पासवर्ड तक नहीं दिए मोबाइल के, और आपने उसको कहा भी नहीं, कभी नहीं कहा आपने। क्यों नहीं कहा? तो ये कहना है मेरा कि ये जो सिसोदिया को जो बेल दी गई थी, ये इट वाज मतलब जैसे होता है ना प्री डिटरमाइंड के बाद देनी है 22 महीने होगा इसको जेल में, इसको अब दे दो। वो एक फिलॉसफी चल रही है ना आजकल कि बेल इज़ ए रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। ठीक है भाई, इसके ऊपर सबको बेल देते जाओ। फिर उसके बाद देखिए दूसरा केस है के कविता का। इसकी अरेस्ट हुई थी 15 मार्च 2024 को और सीबीआई ने अरेस्ट किया 11 अप्रैल 2024 को। इसको जमानत दी गई 27 अगस्त को, उसी महीने जिस महीने सिसोदिया को दी। जज वही थे, BR गवई, के.वी. विश्वनाथन। अब देखिए कि सीबीआई ने कविता को ईडी की कस्टडी में रहते हुए उसको गिरफ्तार किया, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज नहीं किया, उसको सवाल नहीं किया कि भाई तुमने सीबीआई ने आपने उसको ईडी की कस्टडी में रहते हुए क्यों गिरफ्तार किया। और ये हल्ला खूब मचाया केजरीवाल के केस में। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? फिर मतलब सीबीआई कविता को तो अरेस्ट कर सकती है ईडी की कस्टडी में रहते हुए, लेकिन केजरीवाल को क्यों कर दिया जी? ये बातें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मेरी थिंकिंग नहीं है, ये आपकी भी थिंकिंग होगी, लेकिन वही बात है कि हर कोई माइनॉरिटी नहीं सोचता है। मैंने आपको सामने मैं रख रहा हूँ बातों को। फिर दिस इज कॉल्ड पिक एंड चूज शोइंग अनडू फेवर टू केजरीवाल। मेरा ये मानना है, ये तरीका जो है ना, ये ठीक नहीं है कि कविता के केस में नहीं बोल रहे, केजरीवाल के केस में बोल रहे हैं। हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को कविता की जमानत अर्जी खारिज की थी और 27 अगस्त को विश्वनाथन जी ने और गवई जी ने। ईडी और सीबीआई से पूछते हैं जमानत देने से पहले कि आपके पास इसके खिलाफ क्या क्या सबूत हैं। भाई सबूत तो पहले उन्होंने ट्रायल कोर्ट में दे दिए, हाई कोर्ट में सब जगह दे दिए, 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन प्रूव कर दिए उन्होंने। आप सबूत मांग रहे हो, क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? यह सवाल ऐसा था जैसे ये कहना चाह रहे हो कि
कविता ने कोई अपराध नहीं किया है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंडिकेट करती हैं कि वो ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, ढीला हाथ रखो, इसका कसूर नहीं है कोई। मतलब ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट तो बेवकूफ़ थे जिन्होंने उसको 5.5 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट भूल गया कि साउथ लॉबी के 100 करोड़ रुपए की तो ट्रांजैक्शन साबित हुई थी। अगर आपको ये लगा कि उसके खिलाफ कोई मटेरियल नहीं है तो फिर आपको उसको बेल देने की क्या जरूरत थी? फिर तो सीधा उसको बरी कर देते। आपने उसको बेल दी किसका शर्त पे? 10-10 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पे। इसका मतलब समझते हैं ना? इसका मतलब है कि ग्रेविटी ऑफ क्राइम तो है, तभी तो नहीं छोड़ रहे उसको। फिर देखिए विजय नायर, ये एक्स ऑफिस बेयरर है आप पार्टी का। ये 2 सितंबर 2024 को इसको जमानत दी गई और 13 जनवरी 22 को अरेस्ट हुआ था। ये इसको बेल दी जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी ने। वही सिद्धांत, बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। उसकी जमानत भी 3 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने और 27 जुलाई को 3 जुलाई को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की थी और 27 जुलाई को डिफ़ॉल्ट बेल देने के लिए ट्रायल कोर्ट ने मना किया था, लेकिन उसको 2 सितंबर को बेल दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी ये जानते हुए कि वो केजरीवाल का बहुत खास आदमी है, जिसकी गवाही पे सारा केस टिका हुआ है और वो कभी भी बट्टे खाते लगाया जा सकता है। मतलब उसको तो उसका 3-5 कर दे कुछ पता नहीं चलता। केजरीवाल का PA था ये। अब देखिए उसके बाद विभव कुमार, ये था PA, सॉरी। विभव कुमार को 18 मई को स्वाति मालीवाल को पिटाई के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया और 2 सितंबर को जमानत दी गई। तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां, इन्होंने उसको जमानत दी और भुइयां जी ने कहा 100 दिन हो गए जी इसको जेल में, चार्जशीट दायर हो गई है, इसको तो जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। और फिर देखिए मतलब बताते हुए भी शर्म आती है, भैया जी ने कहा स्वाति मालीवाल को तो साधारण चोटें लगी हैं, इट इज़ ए केस ऑफ बेल, यू शुड नॉट अपोज इट। पुलिस को बोला उन्होंने, यू कैन नॉट कीप ए पर्सन इन जेल इन सच केस। ये भैया जी कह रहे हैं पुलिस को। वहाँ पे SVS राजू जो थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा साहब हम अपोज नहीं करेंगे, पहले आप क्रूशल विटनेस जो की विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन होने दीजिए, हम फिर अपोज नहीं करेंगे, आप दे देना बेल। नो, अगर ऐसे चलने लगा तो हम तो किसी को बेल दे ही नहीं पाएंगे। ये देखिए ये मतलब अच्छा जैसे ज़बरदस्ती का सौदा था, नहीं बेल देनी देनी है। आप ये देखिए ज़रा। और उन्हें को ये ध्यान नहीं रहा कि जो बंदा फॉर्मर दिल्ली वुमेन कमीशन की चेयरमैन को, आप पार्टी की राज्यसभा मेंबर को घर बुला के लात घूंसों से मार सकता है, वो विटनेसेस की क्या हालत कर सकता है? आप फिर भी बेल दे रहे हैं उसको। हाउ फार इट इज जस्टिफाइड? और क्या मतलब ये बात बड़ी हास्यास्पद है कहने की कि जी उसको तो चोटें बड़ी मामूली सी चोटें लगी है। क्या चाहते हैं आप कि उसको बड़ी गहरी चोट लगती तब उसको बेल नहीं देते आप? दिस इज मतलब मैं मुझे लगता है कि ये जो बात उन्होंने कमेंट किया, ये कोई शोभनीय बात नहीं थी, ये अनडिजायरेबल कमेंट था ये। आप देखिए संजय सिंह थे, उन्हें बेल दी गई थी 2 अप्रैल को और उसको बेल भी दी थी संजीव खन्ना जी ने और दीपांकर दत्ता ने। गिरफ्तारी हुई थी 4 अक्टूबर 23 को, 5 महीने के 5-6 महीने के बाद बेल दी गई। वही कहानी उसको कहा गया जजेस ने उस केस में,
कोई पैसा तो बरामद ही नहीं हुआ। भाई ये कहानी केजरीवाल एंड गैंग बोल रहा है कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, और उसका जो वकील है सिंघवी वो भी गाना गा रहा है, और आप भी मान गए इस बात को। आप भी कह रहे हो। भाई मेरे को एक बात का जवाब दे दो, अगर पैसा बरामद नहीं हुआ, सब कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब तो इन्होंने फिर जो नई पॉलिसी लेके आए थे जिसके अंदर सारा घपले का आरोप है, फिर उस पॉलिसी को चेंज क्यों किया इन्होंने, कैंसिल क्यों किया? तो उस पॉलिसी को चलने देते। सारा गोलमाल तो वहीं पे हुआ है। तो आप प्रधानमंत्री की बात को तो भूल ही गए, इनकी बात याद रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुभवी चोर घर में माल नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता। फिर यहाँ तक कहा उन्होंने, जजेस ने, प्रामा फेसाई ही डिड नॉट कमिट ऑफेंस, तो उसको बेल क्यों देते हो, बरी कर दो। और ये जो बात कहने की है ना, प्रामा फेसाई ही डिड नॉट कमिट एनी ऑफेंस, ये मेरा अपना, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरा अपना मानना है, ये कहने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। जब ट्रायल कोर्ट में होना है, इट इज़ फॉर द ट्रायल कोर्ट टू डिसाइड, डिपेंडिंग ऑन दी, बेस्ड ऑन दी विटनेसेस, बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स, उनको डिसाइड करना है। आप कौन होते कहने वाले कि जी उसने कमिट नहीं किया कोई ऑफेंस? लेकिन केजरीवाल और जमानत देने वाली अदालत उस बात का जवाब नहीं देती कि कोई पैसा बरामद नहीं हुआ तो पॉलिसी बदली क्यों, ठीक है ना। अब एक तरह से आपने तो उसको क्लीन चिट दे दी ना, वो नहीं देनी चाहिए थी। अब देखिए अरविंद केजरीवाल का मामला है। केजरीवाल के जो बेल दी गई 13 सितंबर को, वो भी जस्टिस BR गवई और जस्टिस भुइयां ने दी। तो उसके बारे में एक वीडियो में पहले काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन आज मेरे को दो बातों पे चर्चा करनी है कि केजरीवाल के बारे में जस्टिस भुइयां ने, ऐसा लगता है बिल्कुल उसको सेफ करने का प्रोग्राम बना दिया। उसके बारे में, केजरीवाल के बारे में दो बातें कही, वो किसी और के बारे में नहीं कही गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। क्या? पहली बात, जस्टिस भुइयां ने कहा, देखिए, अरेस्ट ब्रिंग्स ह्यूमिलेशन एंड curtails freedom, कास्ट स्कार्स, लॉ मेकर्स नो इट, so as also police, and it seems police has not learned any lesson. Police largely considered a tool of harassment operation, surely not a friend of public. मतलब केजरीवाल की जो, मतलब उसकी इज्जत खराब हुई है, वो चिंता है बस। तो घोटाले करने के लिए किसने कहा था उसको? हाँ, आप क्या घोटाला करना को आप उसको ओके कर रहे हैं? ये मतलब हो गया। फिर गिरफ्तार मत करो बस। पुलिस को इतना सीखना चाहिए कि कोई, ये नेता लोग कितना भी घोटाला कर लें, उसको अरेस्ट नहीं करना बस। ये इंडायरेक्टली कहने का मतलब ये था इनका। दूसरी चीज, भुइयां जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जो किसी केस में नहीं कही, किसी के लिए नहीं कही गई। क्या? कि आर्टिकल 23 of the Constitution says no person accused of an offense shall be compelled to witness against himself. सच ए प्रोटेक्शन, आप देखिए आगे आगे क्या 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 चीज़ें इसके अंदर। सच ए प्रोटेक्शन जो उन्होंने कमेंट किए, सच ए प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू ए पर्सन accused of an offense not merely with respect to the evidence, केवल एविडेंस जो है उसके लिए नहीं है, that may be given in the court during the trial, but is also available to the accused at previous stage if accusation has been made against him, which might be in normal course result in prosecution. मतलब उसको कोई भी किस्म का एविडेंस हो, उसके लिए उसके खिलाफ, मतलब अपने खिलाफ कोई बात करने का उसको कंपेल नहीं कर सकते। कैसे? जैसे कोई विटनेस खड़ा हुआ जी कोर्ट में, और उसने कहा जी केजरीवाल के बारे में ये ऑब्जर्वेशंस दी, उसने ये एलिगेशन लगाए कोर्ट में, तो आप उससे, केजरीवाल से उसको एक्सेप्टेंस या डिनाइल में नहीं पूछ सकते आप,
क्योंकि अगर जहाँ आपने पूछा वो क्या भाई ये ठीक कह रहा है, ये आदमी ठीक कह रहा है तुम्हारे बारे में, तो इसका मतलब इतना अगर आपने पूछ लिया तो वो तो फिर विटनेस हो गया अपने अपने खिलाफ। ये नहीं हो सकता। तो फिर किसी के खिलाफ चार्ज कैसे प्रूव होगा मिलॉर्ड, ये तो बताइए, किस बिना पे चार्ज प्रूव होगा। तो इस तरह से एक तरह से उन्होंने ये कह दिया कि केजरीवाल को तो दोषी ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी ईडी या सीबीआई उसके खिलाफ सबूत पेश करेगी। अब भाई बड़ी मोटी सी बात है, एग्जामिनेशन एक होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। तो जहाँ भी एग्जामिनेशन होगा वहाँ से सवाल पूछा जाएगा, तो कहे जी नहीं आप नहीं पूछ सकते इससे। और फिर अगर उससे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो उससे जब विटनेस को कंट्राडिक्ट कराएंगे, नहीं पूछ सकते, तो फिर तो मामला खत्म, बरी कर दो उसको, फिर तो बरी कर दो उसको। ये मतलब बड़ी पिक्यूलर सिचुएशन उन्होंने खड़ी कर दी। मतलब मैं इसको बार बार सोच के, आपको इसका मतलब अपना जो जो एविडेंस का जो आपको प्रोसीजर है उसको चेंज करना पड़ेगा। अभी चेंज हुआ है वो, फिर और ये मतलब फिर या तो संविधान का आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा। कोई आदमी के खिलाफ फिर आप, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई आरोप सिद्ध कर ही नहीं सकते कि अगर उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बोलना तो आप उसको पासवर्ड मोबाइल के अंदर जो है उसके वो देने के लिए नहीं कह सकते। आप उसको कह ही नहीं रहे, आपने कहा ही नहीं, क्योंकि उसको भी मान रहे हो, इसका मतलब उसको भी मान रहे हो ना कि उसके खिलाफ ही गवाही हो गई। फिर वो एक तरह से ट्रायल कोर्ट को इशारा कर दिया, पाक साफ है ये, इसे छोड़ देना, कुछ मत करना इसका। ये सिचुएशन इन्होंने जो जो खड़ी की, इसलिए मैं कहता हूँ दे हैव ट्राइड टू डाइल्यूट द केस। ट्रायल कोर्ट कुछ भी कर रहा है, हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, कुछ तुम सब बेकार हो, जो हम करेंगे वो ठीक है बस। आप केजरीवाल को अपने खिलाफ बोलने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन वो तो बाहर निकल के प्रधानमंत्री को, रूलिंग पार्टी को जो मर्जी बोल रहा है, वो अपने केस के बारे में बोल रहा है। आपने उसके ऊपर कंडीशन लगाई थी, अपने केस के बारे में नहीं बोलोगे, बोल रहा है। और फिर दम ठोक के कह रहा है कि अगर मैं चुनाव जीत गया तो दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा। कैसे बन जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे बन जाएगा। उसके बाद अगर सपोज, वैसे तो संभावना नहीं है, अगर उसकी मेजोरिटी आ भी गई तो फिर इसका वही जो है खलीफा वकील, बहुत बड़ा खलीफा है वो, अभिषेक मनु सिंघवी, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में कहेगा साहब ही हैज़ गॉट द पब्लिक मैंडेट, आप अपनी कंडीशन जो है ना बेल के कंडीशंस उनको डाइल्यूट करो, उनको वापस लीजिए, कैंसिल कर दो उनको। पंचायत फिर बैठ जाएगी, हाँ जी कैंसिल कर दो, पब्लिक मैंडेट मिल गया उसको, केस तो चलेगा ही नहीं, फिर मामला ख़त्म हो गया। तो ये जो एक सबसे बड़ा जो सिद्धांत इन्होंने दे दिया, ये मतलब हो सकता है जी जो वकील लोग हों वो जानते हो, लेकिन जैसे एक कहते हैं ना साहब, जो डिपार्टमेंट इंक्वायरीज होती हैं या कोर्ट में केसेस होते हैं, तो एग्जामिनेशन करते वक्त उसको कहा जाता है भाई आप उसको लीडिंग क्वेश्चन मत पूछिए। लीडिंग क्वेश्चन मतलब ऐसा सवाल मत कीजिए कि उसके अंदर उसका जवाब भी छुपा हो। अब इन्होंने क्या किया, जवाब भी छुपाओ मतलब जैसे कोई कत्ल हुआ तो कत्ल महारानी बाग में हुआ, तो उसको पूछता है वो वकील कि तुम महारानी बाग में थे कत्ल के टाइम, मतलब महारानी बाग उसने बता दिया कि तो ये मत बोलियो कि महारानी बाग था। तो इसी तरह अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तरह से लीड कर दिया, लीड दे दी इसको कोर्ट को कि इस अपने खिलाफ इसको कोई गवाही मत दिलवाना, ये इंश्योर कर लेना ताकि मामला ख़त्म हो जाए। तो ये जो बातें हैं साहब, ये मैं इसीलिए उठाई आज कि ये मेरे को इस सारी जमानतों में बहुत लोचा नज़र आया था। और सच मुझे लगता है कि बस ये था कि किसी तरह जमानतें देनी हैं, चाहे डिज़र्व करते हैं चाहे नहीं करते हैं। और ये बात निश्चित है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे विजय नायर हो, चाहे विभव कुमार हो, कोई भी हो,
ये सब लोग इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, देखिए केस का क्या असर करते हैं, गवाहों की कैसे ऐसी तैसी करते हैं, ये समय बताएगा, ये अभी तुरंत पता नहीं चलेगा, इट विल टेक टाइम। एनीवे, मैंने आज आपको काफ़ी बातें ये बताई हैं, मेरा ख्याल है आपको पसंद आई होंगी। आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।